द पाइपलाइन। इस बुक के लेखक बर्क हेजेस हैं। इन्होंने इस बुक में बताया है कि छोटे काम के छोटे ही परिणाम होंगे। इन्होंने दो शब्द यूज़ किए हैं, एक बकेट कैरियर और एक पाइपलाइन बिल्डर। बकेट कैरियर से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो अपनी बाल्टी से जितना पानी भरेंगे उसको उतना ही भुगतान होगा, बाल्टी से पानी नहीं भरेंगे तो भुगतान नहीं होगा। पाइपलाइन बिल्डर से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से जिसने अपना कुछ समय और पैसे निवेश करके पाइपलाइन बनाई, उसे बाल्टी से पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर वह काम नहीं करेगा तो भी पाइपलाइन से पानी यानी कि पैसे का भुगतान होता रहेगा। आइए इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। पैब्लो और ब्रूनो नाम के दो लड़कों की कहानी से। पैब्लो एक पाइपलाइन बिल्डर था और ब्रूनो एक बकेट कैरियर था। पैब्लो और ब्रूनो नाम के दो युवा और महत्वाकांक्षी लड़के जो आपस में रिश्तेदार भी थे, इटली के एक छोटे से गांव में रहते थे। इन दोनों को ही सपने देखने का शौक था। वे हमेशा से ही ये बातें किया करते थे कि कैसे एक ना एक दिन वे गांव के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। वे दोनों बहुत ही मेहनती थे, बस उन्हें एक अवसर की तलाश थी। एक दिन वह अवसर आ गया। गांव वालों ने यह तय किया कि ऐसे दो लड़के भाड़े पर रखे जाएं जो पास की नदी से पानी भरकर ला सकें। यह काम पैब्लो और ब्रूनो को सौंपा गया। दोनों ने एक एक बाल्टी हाथ में ले ली और नदी की तरफ बढ़ गए। दिन के समाप्त होने तक उन्होंने शहर के तालाब को लबालब भर दिया। गांव के लोगों ने उन्हें प्रति बाल्टी 1 पैनी की दर से उनका भुगतान कर दिया। ब्रूनो चिल्लाया, हमारा सपना सच हो गया। पर पैब्लो इस बात पर ज़्यादा खुश नहीं था। उसने कहा, मैं नहीं मानता कि यह हमारी बेहतर किस्मत है। उसकी कमर में भी दर्द था तथा पानी से भरी बाल्टी उठाने से उसके दोनों हाथों में छाले आ गए थे। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह दूसरे दिन सवेरे काम पर जाए। उसने कसम खाई कि वह नदी से गांव तक पानी पहुंचाने का दूसरा तरीका खोज निकालेगा। दूसरे दिन सवेरे जब वे लोग अपनी बाल्टी को हाथ में लेकर पानी लेने चले तो पैब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। रोज़ कुछ पैसों के लिए पानी से भरी बाल्टी उठाने की बजाय हम क्यों नहीं गांव से लेकर नदी तक एक पाइपलाइन तैयार कर दें। ब्रूनो इस सवाल पर उलझ कर रह गया। एक पाइपलाइन, यह क्या भला होती है? ब्रूनो चिल्लाया, हमें एक बड़ा काम मिला है पैब्लो। मैं प्रतिदिन 100 बाल्टी पानी ला सकता हूँ। प्रति बाल्टी 1 पैनी यानी प्रतिदिन $1। मैं अमीर हो जाऊँगा। इस सप्ताह के अंत तक मैं एक जोड़ी जूते खरीद लूँगा। महीने के अंत तक मैं एक गाय खरीद सकता हूँ। 6 महीने के बाद मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। प्रत्येक सप्ताह के अंत में हमें छुट्टी मिलती है। प्रति वर्ष हमें 2 सप्ताह के वेतन के साथ छुट्टी मिलेगी। हम पूरी ज़िंदगी व्यवस्थित तरीके से गुजार सकते हैं। अपनी पाइपलाइन वाली बात को यहीं ख़त्म करो। पर पैब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने बड़े धैर्य के साथ अपनी इस योजना के बारे में अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताया था। पैब्लो आधे दिन बाल्टी से पानी भरा करता था तथा आधे दिन और सप्ताह के अंत में पाइपलाइन तैयार किया करता था। वह जानता था कि चट्टानों के बीच पाइपलाइन तैयार करना एक कठिन काम था। वह यह भी जानता था कि आधे दिन काम करने से उसकी आमदनी भी कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि इस पाइपलाइन का लाभ लेने में उसे वर्षों लग सकते हैं। पर पैब्लो का अपने सपने में विश्वास था और वह काम करता रहा। ब्रूनो तथा गांव के अन्य लोग उसे पैब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे थे। ब्रूनो, जो पैब्लो की तुलना में 2 गुना कमाई कर रहा था, नई नई चीज़ों को खरीदने में व्यस्त था। उसने चमड़े के जीन से सजा एक गधा खरीद लिया था जो उसके नए 2 मंजिले झोपड़े के सामने खड़ा रहता था। उसने अच्छे कपड़े खरीद लिए थे। वह खाना भी अच्छा खाने लगा था। गांव के लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर पुकारते थे। वह जब मदिरालय में जाकर चुटकुले सुनाता था तो लोग खुश हो जाया करते थे। जबकि ब्रूनो अपनी शामें और सप्ताहांत मौज मस्ती में गुजार रहा था तो वहीं पैब्लो अपनी पाइपलाइन खोदने में व्यस्त था। पहले कुछ महीनों में पैब्लो के प्रयासों का कुछ खास परिणाम नहीं निकला। बेशक उसका काम काफ़ी मेहनत वाला था, यहाँ तक कि ब्रूनो से भी अधिक मेहनत वाला, क्योंकि पैब्लो सिर्फ शाम में या सप्ताह के अंत में ही काम किया करता था। पर पैब्लो सदैव इस बात को स्मरण करता था कि कल के सपनों का निर्माण आज के त्याग पर ही किया जा सकता है। वह प्रतिदिन एक समय 1 इंच ही खोद पाता था। वह मन ही मन कहा करता था,
इंच इंच के सहारे वह एक दिन अपने कार्य को पूरा कर लेगा, और इसी उत्साह से वह चट्टानी मिट्टी को खोदता जाता था। इंच 1 फुट में बदला, फिर 10 फुट में, फिर 20 में, और फिर 100 में। जब भी वह दूसरे दिन के काम से थका हुआ लौटता था तो वह मन ही मन सोचता था कि छोटे समय के लिए तकलीफ कुछ बड़ा प्राप्त करने के बराबर होती है। वह अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए सोचा करता था कि समय आने पर एक दिन उसके प्रयासों का परिणाम उसे ज़रूर मिलेगा। अपनी नज़र पुरस्कार पर रखो, वह इस बात को बार बार दोहराता था जब भी उसके कानों में गांव वालों की हंसी सुनाई पड़ती थी। अपनी आंखें पुरस्कार पर रखो। दिन महीनों में बदल गए। एक दिन पैब्लो ने यह महसूस किया कि उसकी पाइपलाइन आधी तैयार हुई है। इसका अर्थ यह था कि अब उसे पानी भरने के लिए सिर्फ आधी दूर ही चलना पड़ेगा। पैब्लो ने इस अतिरिक्त समय का उपयोग अपने पाइपलाइन पर काम करना शुरू कर दिया। कार्य के पूरा होने की तारीख नज़दीक आती जा रही थी। अपने विश्वास के दरमियान पैब्लो ने देखा कि ब्रूनो बूढ़ा दिखने लगा था। उसके कंधे पहले से ज़्यादा झुक गए थे। वह दर्द के कारण कुबड़ा दिखने लगा था। लगातार चलने के कारण उसके पैरों में तकलीफ होने लगी थी। ब्रूनो यह सोचकर बहुत गुस्सा हो जाता था कि उसे ज़िंदगी भर यही काम करना पड़ेगा। वह अपना अधिकांश समय मदिरालय में गुजारने लगा था। जब वहाँ के लोग उसे आते दिखते थे तो वे आपस में बातें करते थे। देखो, ब्रूनो बकेटमैन आ रहा है। वे लोग उसकी गतिविधियों पर हंसा करते थे तथा व्यंग किया करते थे। ब्रूनो अब लोगों को चुटकुले नहीं सुनाता था तथा अब वह कोने में खाली बोतलों के बीच बैठना पसंद करता था। अंततः पैब्लो की ज़िंदगी में वो दिन भी आ गया। पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वालों की भीड़ के बीच पाइपलाइन से आने वाले पानी से तालाब भरने लगा। अब लोगों को पानी की तकलीफ कम हो गई। आसपास के लोग भी वहां पानी लेने आने लगे। पाइपलाइन के पूरा होते ही पैब्लो ने बाल्टी से पानी लाना बंद कर दिया। अब वह काम करे या ना, पानी मिलता रहता था। वह खाना खाता रहे या सोता रहे, पानी बहता रहता था। सप्ताह के अंत के दौरान जब वह खेलता था तब भी पानी बहता रहता था। गांव में पानी की मात्रा बढ़ने के साथ साथ पैब्लो की आय भी बढ़ने लगी। पैब्लो द पाइप लाइन मैन अब एक चमत्कारी पैब्लो बन चुका था। राजनीतिज्ञों ने उसके दूरदृष्टि के लिए उसकी प्रशंसा की तथा उसे मेयर बनने का आग्रह किया, पर पैब्लो यह जानता था कि जो कुछ भी उसने पाया है वह महज चमत्कार नहीं था। वह सिर्फ एक बड़े सपने के पूरा होने की पहली अवस्था थी। आप देखेंगे कि पैब्लो के पास गांव से कहीं आगे बढ़ने का एक सपना था। पैब्लो पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाना चाहता था। अब पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो का व्यवसाय खत्म हो चुका था। पैब्लो को यह देखकर बहुत तकलीफ हुई कि उसका दोस्त अब मुफ्त में शराब पाने के लिए मदिरालय में जाकर गिड़गिड़ाया करता था। अतः पैब्लो ने ब्रूनो के साथ मिलना तय किया। ब्रूनो, मैं तुमसे सहायता मांगने आया हूँ। ब्रूनो ने अपने झुके हुए कंधों को उठाया तथा अपनी उदास आंखों को संकुचित करते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। पैब्लो ने कहा, मैं यहाँ अपनी आंखें सेकने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे पास एक व्यवसाय का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मुझे अपने इस पाइपलाइन को पूरा करने में 2 साल लगे हैं, पर इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं यह जान गया हूँ कि इसमें से कौन से औजारों का उपयोग करना है, कहाँ गड्ढा किया जाना है, पाइप कैसे डालना है। मैंने इन सब बातों को नोट कर लिया है और मैंने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जिससे मैं दूसरे पाइपलाइन सहजता से लगा सकता हूँ, फिर इस तरह से तीसरा, चौथा। मैं स्वयं ही 1 साल में एक पाइपलाइन लगा सकता हूँ, पर यह मेरे समय का सही उपयोग नहीं होगा। मेरी योजना यह है कि मैं तुम्हें अन्य लोगों को पाइपलाइन बनाना सिखाऊं, फिर तुम लोगों को दूसरों को सिखाओ, फिर वे लोग किसी और को सिखाएं, जब तक कि क्षेत्र के प्रत्येक गांव, देश के प्रत्येक गांव में पाइपलाइन और अंततः विश्व के प्रत्येक गांव में पाइपलाइन नहीं लग जाए। ज़रा सोचो, पैब्लो ने अपनी बात जारी रखी। हम यह प्रयास कर सकते हैं कि प्रत्येक गैलन पानी इन पाइपलाइनों से होकर गुजरे। इन पाइपलाइनों से जितना ज़्यादा पानी गुजरेगा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हमारे पास पैसा आएगा। मैंने जिस पाइपलाइन को बनाया है वह सपने का अंत नहीं है, यह केवल शुरुआत है। अंततः ब्रूनो ने एक बड़ी तस्वीर देखी। वह मुस्कुराया और उसने अपने पुराने दोस्त को सहयोग देने का वादा किया। दोनों ने हाथ मिलाए और बिछड़े हुए दोस्त की तरह गले मिले। सालों गुजर गए। पैब्लो और ब्रूनो को रिटायर्ड हुए ज़माना गुजर चुका। उनकी पूरी दुनिया में फैले पाइपलाइन व्यवसाय की जगह से उनके बैंक में अभी भी करोड़ों डॉलर जमा होते रहते हैं।
कभी भी जब वे गांव से गुजरते हैं और किसी को पानी से भरी बाल्टी उठाते हुए देखते हैं तो बचपन के दोनों दोस्त अपनी दास्तान सुनाते हैं और उसे पाइपलाइन लगाने में अपने सहयोग का वादा करते हैं। कुछ लोग उनकी बातें सुनते हैं तथा अवसर मिलते ही पाइपलाइन व्यवसाय की शुरुआत कर देते हैं, पर बाल्टी लेकर चलने वाले अधिकांश लोग पाइपलाइन वाले आइडिया को अस्वीकार कर देते हैं। पैब्लो तथा ब्रूनो काम नहीं करने के ऐसे कई बहाने सुना करते थे। मेरे पास समय नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि उसके एक दोस्त ने पाइपलाइन के व्यवसाय की शुरुआत की पर वह असफल रहा। पाइपलाइन में उन्हीं लोगों को मुनाफा आता है जो पहले से इस व्यवसाय में आ गए। मैं पूरी ज़िंदगी बाल्टी लेकर चलता आया हूँ, मैं वही करूँगा जो करता आया हूँ। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पाइपलाइन स्कैंडल में काफ़ी नुकसान हुआ। इस बात से पैब्लो तथा ब्रूनो को काफ़ी तकलीफ होती थी कि कई लोगों के पास दूरदृष्टि का अभाव है, पर दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वे लोग बकेट कैरिंग वर्ल्ड में रहते हैं तथा कुछ प्रतिशत लोग ही पाइपलाइन का सपना देख पाते हैं। आप कौन हैं, एक बकेट कैरियर या एक पाइपलाइन बिल्डर? क्या ब्रूनो द बकेट कैरियर की तरह तभी वेतन पाते हैं जब आप अपना काम दिखाते हैं, या आप पैब्लो द पाइपलाइन बिल्डर की तरह एक बार काम करते हैं और उसका पारिश्रमिक आपको बार बार मिलता है? यदि आप अधिकांश लोगों की तरह हैं जो बकेट कैरिंग योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो मैं इसको टाइम फॉर मनी ट्रैप कहता हूँ। आप इस डील को जानते हैं, 1 घंटे का काम 1 घंटे के वेतन के बराबर होता है, 1 महीने का कार्य 1 महीने के वेतन के बराबर होता है, 1 साल का कार्य 1 साल के वेतन के बराबर होता है। यह सुनने में एक जैसा ही लगता है। बकेट कैरिंग के साथ समस्या यह होती है कि बकेट कैरिंग के रुकते ही पैसा भी रुक जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सुरक्षित नौकरी या ड्रीम जॉब एक भ्रम है। बकेट कैरिंग का अंतर्निहित खतरा यह है कि आमदनी नियमित के बजाय अस्थायी होती है। यदि एक सुबह उठने पर ब्रूनो की कमर में दर्द हो और वह बिस्तर छोड़ने में असमर्थ हो, तो उस दिन उसकी कमाई का क्या होगा? शून्य। काम नहीं, पैसा नहीं। और ऐसी ही स्थिति किसी भी बकेट कैरिंग काम के मामले में आती है। यदि बकेट कैरियर अपनी बीमारी या छुट्टी के दिनों का उपयोग कर लेते हैं तथा उसके बाद वे बकेट कैरी नहीं कर सकते हों, तो उन्हें वेतन का चेक नहीं मिलता। एक बहुत ही बढ़िया डेंटिस्ट थी, वह एक प्रोफेशनल डॉक्टर थी। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था, वह एक अच्छी टेक्नीशियन थी। वह अपने काम को बहुत प्यार करती थी तथा उन्होंने अपने काम करने के घंटे भी तय कर रखे थे। वह हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम करती थी। वह एक ऐसा जॉब था जो उसे पसंद था। 3 दिन काम करते हुए भी साल भर में $100,000 से ज़्यादा कमा लेती थी। यह एक प्रकार से बकेट कैरियर ड्रीम जॉब था। 40 साल की उम्र में उसे हाथ के आर्थराइटिस की बीमारी हो गई। परिणामतः उसके लिए काम करना मुश्किल हो गया। इन दिनों वह एक स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ाती है और आज उनकी आमदनी पहले की तुलना में 1/3 रह गई है। यद्यपि इसमें उनका कोई दोष नहीं, पर उसका ड्रीम जॉब अब जाता रहा। सुरक्षित जॉब जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब आप देखें कि ऐसे लोग कितने असुरक्षित हैं। टाइम फॉर मनी ट्रैप के साथ समस्या यह है कि यदि आप समय का व्यापार नहीं करते तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैब्लो द पाइपलाइन मैन ने पहले ही बकेट कैरिंग जॉब की सीमाओं का अनुमान लगा लिया था और उन्होंने अपना एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया जिसके अंतर्गत उसके पास पैसे आते रहें, भले ही वह समय दे या ना दे। पैब्लो ने यह महसूस किया कि बकेट कैरिंग में कोई सुरक्षा नहीं है। उसने यह समझ लिया कि पाइपलाइन ही आपकी लाइफ लाइन है। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? यदि आपकी आमदनी रुक जाए तो आप क्या करेंगे? यदि आप बिस्तर पर पड़ जाएं तो आपका क्या होगा? यदि आप बीमार हो जाएं या अयोग्य हो जाएं तथा बकेट कैरी करने के योग्य नहीं रहें तो क्या होगा? यदि किसी आकस्मिक बीमारी की वजह से आपकी पूरी बचत निकल जाए, यदि आपकी आमदनी कल रुक जाए तो आप कब तक अपनी किस्त का भुगतान कर पाएंगे? अपने मकान कार का भुगतान कर पाएंगे? अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस दे पाएंगे? 6 महीने, 3 महीने, 3 सप्ताह? यदि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो आपके पास कोई लाइफ लाइन है जो आपको
तथा आपके परिवार को बचा सके, या आप इस मुगालते में हैं कि बकेट कैरिंग का यह सिलसिला लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक आपको आमदनी की ज़रूरत है। एक नियमित आमदनी एक ऐसी आमदनी जिसे आप समय दें या नहीं दें आती ही रहती है। एक सच्ची सुरक्षा तैयार करने का एक ही तरीका हो सकता है जो पैब्लो ने किया। बकेट कैरी करने के दौरान ही एक पाइपलाइन बनाएं। पाइपलाइन लाइफ लाइन के समान होता है क्योंकि लोग इससे टाइम फॉर मनी ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। जब आप एक पाइपलाइन का निर्माण करते हैं तो आप काम सिर्फ एक बार करते हैं और उसका फ़ायदा आपको लगातार मिलता रहता है। पाइपलाइन 24/7/365 दिन तक खुला रहता है। इसका अर्थ यह है कि पाइपलाइन आपको तब भी भुगतान करेगा जब आप सो रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं या आप रिटायर हो चुके होते हैं या आप बीमार या काम करने के अयोग्य होते हैं या कोई आपातकालीन स्थिति में होते हैं। यही नियमित आय की ताकत है। इसलिए कहते हैं पाइपलाइन आपकी लाइफ लाइन है। हम एक बकेट धोने वाली दुनिया में रहते हैं। आइए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। अपनी 4 वर्षीय बेटी को अपनी कार से उसके डे केयर होम में छोड़ने के दौरान डॉक्टर पिता ने अपना स्टेथोस्कोप कार की सीट पर छोड़ दिया। लड़की स्टेथोस्कोप तक पहुंच गई और उससे खेलना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने सोचा कि लड़की मेरे पद चिन्हों पर चलना चाहती है, यह मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल क्षण है। बेटी ने स्टेथोस्कोप को अपने गले में डाल लिया तथा सेंसर को माइक्रोफोन के समान अपने सामने रख लिया। मैकडोनाल्ड में आपका स्वागत है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? यह छोटी सी कहानी यह बताती है कि क्यों हम लोग बकेट कैरिंग जॉब के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसे कहते हैं बंदर बंदर की नकल करता है। वह छोटी लड़की मैकडोनाल्ड इतनी बार गई थी कि उसने स्टेथोस्कोप को हेडसेट समझने की गलती कर डाली तथा वहाँ के कर्मचारी की नकल करने लगी। उस छोटी लड़की की तरह ही अधिकांश लोग बकेट कैरिंग को पाइपलाइन बिल्डिंग समझने की भूल कर बैठते हैं। हमने देखा है कि 99% लोग बकेट कैरी करते हैं। अंत में हम यह समझ बैठते हैं कि अपनी ज़िंदगी से कुछ पाने का एक ही तरीका है, बकेट कैरिंग। अधिकांश लोग ब्रूनो की तरह ही सोचते हैं। जन्म से ही हम अपने आसपास सिर्फ बकेट कैरियर्स को ही देखते हैं, अतः हमें यही सब कुछ सच लगने लगता है। अब आप ही सोचें कि क्या कुछ पैसों में 4 आदमी का परिवार अपनी मूलभूत ज़रूरतें पूरी कर सकता है? इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकांश लोग अधिक पैसा पाने की चिंता में लगे रहते हैं। अतः जब ऐसे लोगों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वे क्या करते हैं? चूँकि इनकी मानसिकता ही बकेट कैरिंग की है, इसलिए इनके पास समाधान भी इसी संदर्भ में आता है। यदि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा बकेट कैरी करें। मैं शाम तथा सप्ताह के अंत में बकेट कैरी करने का दूसरा काम खोज लूँगा, डैडी बकेट कैरियर कहते हैं। इस पर मम्मी बकेट कैरियर का जवाब होता है, बच्चों के होने के पहले भी मैं यही काम करती थी और मैं फिर से इसकी शुरुआत कर सकती हूँ। बकेट कैरिंग माता पिता की घोषणा होती है कि बच्चे भी स्कूल के बाद और गर्मी की छुट्टियों में बकेट कैरिंग का काम करेंगे और ऐसा ही वो करते भी हैं। बकेट कैरियर्स यह तर्क देते हैं कि बड़े बकेट का अर्थ होता है बड़ा वेतन चेक। अतः इनका यह मानना होता है कि ये बड़ा बकेट उठाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बकेट कैरियर्स को इस बात की जानने की जिज्ञासा सदैव बनी रहती है कि दूसरे बकेट कैरियर्स कितना पैसा पा रहे हैं। यदि आप एक कुक हैं या खुदरा विक्रेता हैं या मेल कैरियर हैं और आप अधिवक्ता या डॉक्टर की वार्षिक आमदनी को देखते हैं तो आप सोचते हैं, काश मेरी आमदनी इतनी हो जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और मैं बिलों के भुगतान की चिंता के बगैर रात में आराम से सो पाऊंगा। सच है कि कुक के बकेट की तुलना में डॉक्टर का बकेट कई गुना बड़ा है, पर इसका अर्थ नहीं है कि डॉक्टर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है, बल्कि वह भी कुक या मेल कैरियर की तरह अपने बकेट कैरिंग जॉब पर ही निर्भर होता है। क्यों? यह बड़ा सरल है। एक औसत श्रमिक की तुलना में किसी प्रोफेशनल की आमदनी ज़्यादा होती है, पर वे खर्च भी ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं,
कि एक डॉक्टर या अधिवक्ता की सालाना आमदनी 6 अंकों में होती है, पर उन्हें अपने उदार जीवन शैली की वजह से आमदनी से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अब आप एक औसत श्रमिक के खर्च की तुलना किसी प्रोफेशनल से करें। एक औसत श्रमिक $5000 वाली सेकंड हैंड कार का इस्तेमाल करता है, डॉक्टर या अधिवक्ता $45,000 वाली लेक्सस कार का। एक औसत श्रमिक अपने बच्चे को फ्री पब्लिक स्कूल में भेजता है, जबकि डॉक्टर या अधिवक्ता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। एक औसत श्रमिक $45,000 वाले मकान का मालिक होता है, तो डॉक्टर या अधिवक्ता $3,50,000 वाले मकान का। एक औसत श्रमिक पिज़्ज़ा हट में सप्ताह में 1 बार जाता है, तो डॉक्टर या अधिवक्ता सप्ताह में 2 बार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। एक औसत श्रमिक हर एक छुट्टियों में अपने परिवार को बाहर नहीं ले जा सकता, जबकि डॉक्टर या अधिवक्ता ऐसे प्रत्येक वर्ष करते हैं। अब आप इस तथ्य को समझ सकते हैं, लोग डॉक्टर या अधिवक्ता से इसलिए ईर्ष्या करते हैं कि उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है, पर सच यह है कि डॉक्टर का बकेट कुक की तुलना में 10 गुना होता है, पर डॉक्टर इनकी तुलना में 10 गुना ज़्यादा खर्च भी करता है। यानी दोनों की स्थिति समान हो गई, दोनों वेतन चेक पर ही निर्भर हैं। एक लेखक का मानना है कि बड़े बकेट का अर्थ यह नहीं कि आप बहुत पैसे वाले हैं। एक सर्वेक्षण में ऐसा माना गया है कि जो लोग बड़ी कारों में चलते हैं या महंगे मकानों में रहते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा है। यदि आपकी आमदनी अच्छी है और आप सब खर्च कर देते हैं, तो आप अमीर नहीं बन सकते। हाँ, बेहतर जीवन आप ज़रूर जी सकते हैं। धन वह होता है जिसका आप संचय करते हैं, ना कि खर्च। आप धनी कैसे हो सकते हैं? यहाँ भी कई लोग गलत ख्याल रखते हैं। यह भाग्य, पैतृक या बुद्धि वगैरह से कम ही होता है, बल्कि धन सही मामले में कड़ी मेहनत वाली जीवन शैली, अध्यवसाय, योजना तथा स्व अनुशासन का परिणाम होता है। दूसरे शब्दों में, बकेट भले ही कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, अंततः वह सूख ही जाती है। दूसरी तरफ पाइपलाइन आत्मनिर्भर होता है, पर पाइपलाइन को त्याग की ज़रूरत पड़ती है। पाइपलाइन स्वयं नहीं तैयार हो जाते, इसको तैयार करने के लिए समय और पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सभी लोग अपने बकेट का आकार बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी बढ़े हुए वेतन या अच्छी नौकरी का प्रस्ताव छोड़ना नहीं चाहता। यदि आपकी आय का स्रोत बकेट ढोना ही है, तो सबसे बड़ी बकेट ढोएं। शायद बुद्धिमानी इसी में है। पर यह बात तब भी लागू रहेगी कि बकेट वहन करके आप कभी भी खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बना सकते। इससे आपका परिवार कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता, भले ही आपकी बकेट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि जब तक आप बकेट कैरी करेंगे, तब तक आपको पारिश्रमिक के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। जिस दिन आप बकेट वहन करना बंद कर देंगे, आपकी आमदनी भी बंद हो जाएगी। कई बकेट कैरियर लोग दिवालिया तक हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें जब वे बकेट कैरी कर रहे थे तो उन्होंने पाइपलाइन तैयार नहीं किया, और जैसे ही बकेट सूख गई तो उनकी जीवन शैली भी बदल गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि मेरा नए वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।